तो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। तो इसमें चैप्टर नंबर 27 है, जिसको नाम है फॉलो अप और सेल्स क्लोजिंग। तो फॉलो अप होता है कि जब किसी को आप प्लान दिखाते हैं, उसके बाद का होता है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि बेचना बहुत आसान है। यह आपकी आस्था और भावनाओं का दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र है। यह आपकी आस्था और भावनाओं का दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र है। कहता है अब समय आ गया है कि हम अपनी कोशिशों को नकदी में बदलें। अब समय आ गया है कि हम अपने परिवार में नए पार्टनर को लेकर आएं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन के बाद, जैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन के बाद एवं सेल्स क्लोजिंग के पहले किए जाने वाले कामों को फॉलो अप कहते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन के बाद और सेल्स क्लोजिंग के पहले किए जाने वाले कामों को फॉलो अप कहते हैं। हमारे बिजनेस में लिस्ट बनाने वाले या प्लान दिखाने वाले को कुछ नहीं मिलता। हमारे बिजनेस में लिस्ट बनाने वाले या प्लान दिखाने वाले को कुछ नहीं मिलता। हमारे हाथ में सेल्स क्लोज होने के बाद ही कुछ आता है। हमारे हाथ में सेल्स क्लोज होने के बाद ही कुछ आता है। लिस्ट बनाने से लेकर प्लान शेयर करने तक की यात्रा सेल्स क्लोजिंग के लिए एक मील का पत्थर है। नीचे वह तरीका दिया गया है जिससे आप शानदार फॉलो अप कर सकते हैं। सेल्स की प्रक्रिया में फॉलो अप मीटिंग्स का एक महत्वपूर्ण भाग है। सेल्स क्लोजिंग फॉलो अप मीटिंग के बाद की जाती हैं। यह वो जगह है जहां आप पैसे के लिए बात करते हैं और अपने प्रोस्पेक्ट को अपना पार्टनर बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह याद रखें कि अगर आप नहीं मांगेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यह कभी नहीं सोचें कि आपका प्रोस्पेक्ट आपसे कहेगा कि मैं तैयार हूं, मैं पैसे मांगने पड़ेंगे। प्लान शेयर करने के एक हफ्ते के भीतर अगर हम फॉलो अप मीटिंग नहीं करते तो प्लान दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। सेल्स की प्रक्रिया में फॉलो अप मीटिंग एक महत्वपूर्ण भाग है। सेल्स क्लोजिंग फॉलो अप मीटिंग के बाद होती हैं। यह वो जगह है जहां आप पैसे के लिए बात करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट। अब तो इसमें क्या है, तो सारा डिजिटल ही हो गया है, तो उनको सामान के लिए प्रोत्साहित करना। फॉलो अप मीटिंग कोई छोटी सी औपचारिक मीटिंग नहीं है जिसमें हमें अपने प्रोस्पेक्ट से सिर्फ हाँ या ना पूछना है। यह बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आपका प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल पूछेंगे, आपके साथ बिजनेस शुरू करने का फ़ैसला लेंगे। इसीलिए इस मीटिंग को गंभीरता से लें। पहला फॉलो अप प्लान शेयर करने के तुरंत बाद कर लिया जाना चाहिए। प्रेजेंटेशन के तुरंत बाद उन्हें कोई भी सवाल या शंका पूछ लेने के लिए कहें और एक बार जब सारे बिंदुओं पर चर्चा हो जाए तो आपको उन्हें तुरंत बिजनेस शुरू करने के लिए कहना चाहिए। उन्हें पैसे देने को कहें। दूसरा बताता है इसमें कि फॉलो अप अगले 2-4 दिनों में होना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ सप्ताहांत में ही समय है तब भी इन्होंने बताया कि आपको सलाह दूंगा कि फॉलो अप मीटिंग अगले 4 दिनों में रख लें। अगर आप उसे नहीं कर सकते हैं तो याद रखें कि आपको आने वाले सप्ताहांत में एक फॉलो अप मीटिंग ज़रूर करनी है। अगर और मीटिंगों की ज़रूरत लगे तो उसे अगले 4 से 7 दिनों में कर लें। बार बार फॉलो करने का मुख्य नियम यह है कि हर मीटिंग या तो पैसे लेकर ख़त्म होती हैं या अगले मीटिंग के लिए एक निश्चित अपॉइंटमेंट के साथ। संयम रखें। किसी को भी बिजनेस शुरू करने के लिए करीब 2 से 5 मीटिंग करनी पड़ती है। यह एक प्रक्रिया है।
हर मीटिंग से आपके प्रोस्पेक्ट का विश्वास और जानकारी बढ़ता है और आप इससे सेल्स क्लोज करने के करीब आते जाते हैं। जब आप इसे कई बार कर लेंगे तो आपको यह खुद से समझ आने लगेगा कि किस व्यक्ति के साथ फॉलोअप को कितनी देर जारी रखा जाए, पर मैं चाहूँगा कि आप इसे अगली 5 मीटिंग तक के लिए ज़रूर रखें। कहता है तैयारी सफलता की कुंजी है। अपना बिजनेस किट अपने हमेशा अपने साथ, तो विशेष चीज़ नहीं है, तो ऑनलाइन है, डिजिटल है, ये सब है। प्रोस्पेक्ट मांग सकता है। जो चीज़ उसका विश्वास जीतने के लिए आवश्यक है वह आपके पास तैयार रहनी चाहिए, के किट में होनी चाहिए। यहाँ तक कि मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट में भी होनी चाहिए। तो सारा तो डिजिटलाइज है, तो आपके पास उनके देने के लिए फॉलो अप प्रक्रिया के लिए टूल्स का इस्तेमाल करें। उन्हें इस संबंध में कुछ किताबें, मैगजीन और अन्य टूल हर मीटिंग में समीक्षा करने के लिए है। आप उन्हें वीडियो, अखबार क्लिपिंग, आलेखों, टेस्टिमनी या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी दे सकते हैं जिससे वह अपना निर्णय जल्दी ले सकें। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास नहीं हैं तो टूल्स को काम करने दें। फॉलो अप मीटिंग स्वयं मिलकर करें, ना कि फ़ोन पर। तो अब तो चूँकि अब वीडियो कॉलिंग से कर सकते हैं इस पर। फ़ोन या चैट तब भी करें जब आपको मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेने हों। अगर प्रोस्पेक्ट किसी दूसरे शहर में हो तो वीडियो कॉलिंग के ज़रिए फॉलोअप करना चाहिए। याद रखें कि लोग किसी कंपनी या किसी प्लान से नहीं जुड़ते, वह लोगों के साथ जुड़ते हैं। वह आपके साथ काम शुरू करने का निर्णय आपके कारण ही लेंगे। इसीलिए आपको हमेशा अच्छा होना होगा और आपको अपनी ओर से पूरा विश्वास देना होगा कि आप इस बिज़नेस को बनाने के लिए जितना संभव हो सके उतना सपोर्ट करेंगे। आपका उत्साह और विश्वास किसी उत्पाद या प्लान की जानकारी से ज़्यादा आवश्यक है। हमारा मुख्य प्रोडक्ट हमारा कोई उत्पाद या सेवा नहीं है जो हम बेचते हैं, पर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहले से साबित एवं करने योग्य बिजनेस हैं। कहता है कि आप जो नहीं कर सकते उसके लिए कोई वादा नहीं कीजिए। जो आप नहीं कर सकते उसके लिए कोई वादा नहीं कीजिए। ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे आपका कोई सरोकार नहीं है या आप उसे पूरा नहीं कर सकते। बिजनेस में उन्हें क्या करना होगा, सारी ज़रूरी बातें उनके सामने ईमानदारी से रखिए। सच हमेशा जीतता है। फालतू सवाल मत पूछिए, जैसे आपको यह कैसा लगा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं आदि। सही प्रश्न पूछें। ऐसे प्रश्न पूछिए जिससे बातचीत सेल्स क्लोजिंग की जोर जाए, अपने प्रोस्पेक्ट को निर्णय लेने में मदद करें। इन सारी प्रक्रियाओं के दौरान अपने प्रोस्पेक्ट से सही संबंध बनाकर रखें। हमारा उद्देश्य हमारी समझ और जानकारी ट्रांसफ़र करना है, किसी बहस में जीतना नहीं है। जब आप दिल से बात करते हैं और आपकी इच्छा दूसरों की मदद करना और उन्हें सशक्त बनाना है, आपकी बात सीधे दिल तक पहुंचेगी। एक अच्छे श्रोता बनें और धैर्य रखें। सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनें, दूसरे व्यक्ति के विश्वास एवं मनोदशा को समझने के लिए सुनें। अगर आप प्रोस्पेक्ट को सुनेंगे, कहता है, और उनसे सही प्रश्न करेंगे तो प्रोस्पेक्ट स्वयं सेल्स की क्लोजिंग करते हैं। तो अच्छे श्रोता बने, धैर्य रखें, जवाब देने के लिए मत सुने, दूसरे व्यक्ति के विश्वास और मनोदशा को समझने के लिए सुने। अगर आप प्रोस्पेक्ट को सुनेंगे, उनसे सही प्रश्न करेंगे तो प्रोस्पेक्ट स्वयं सेल्स की क्लोजिंग करते हैं। कुछ लोग नहीं कह देंगे, उसे दिल पर मत लें। वह आपको ना नहीं कह रहे हैं, पर आपके प्रस्ताव को ना कह रहे हैं। अगर वह आज ना कह रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भविष्य में आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। अभी उनके लिए समय सही नहीं है। इन मामले को अब किनारे रखें और अगले 6 महीने के बाद फॉलो करें। ना का अर्थ अगले अवसर से है। किसी भी परिणाम से भावनात्मक रूप से दूर रहें। हम उन लोगों को खोज रहे हैं,
किसी भी परिणाम से भावनात्मक रूप से दूर रहें। हम उन लोगों को खोज रहे हैं जो ज़िंदगी में कुछ बेहतर खोज रहे हैं। अगर वह बिजनेस में आना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छा है, नहीं तो आगे बढ़िए। फॉलो अप और सेल्स क्लोजिंग एक बहुत ही गतिशील क्षेत्र है। इसमें तकनीक और टूल लगातार बदलते रहते हैं। अपने आपकी टीम के सेल्स कौशल को बढ़ाने के लिए नवीनतम और आधुनिक टूल और रणनीतियों को प्राप्त करने के लिए बता रहे हैं कि इस चैनल पर उपलब्ध है। तो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को संभालना। कहता है सेल्स की हर मीटिंग में जब भी आप बिजनेस प्रेजेंटेशन पूरा करते हैं तो प्रोस्पेक्ट आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो इनकी माने तो आपका असली काम शुरू होता है। हर मीटिंग में बिजनेस प्रेजेंटेशन एक जैसा ही होता है। प्रश्न और बातचीत ही इसे उत्साहजनक बनाते हैं। यह याद रखें कि प्रश्न पूछना एक अच्छा संकेत है। प्रश्न पूछने से प्रोस्पेक्ट की इच्छा का पता चलता है। प्रोस्पेक्ट अपने सवालों से अपने दिल की बात पूछेंगे और आपसे खुलेंगे। आपको उनमें से कुछ सवाल अच्छे नहीं लगेंगे और जिस तरह से वह पूछे गए हैं वह भी शायद कभी कभी अच्छा नहीं लगेगा। किसी भी प्रश्न से परेशान न हो और इसका कभी बुरा न मानें। और कौन सवाल पूछ रहा है, क्यों इस तरीके से पूछ रहा है, यह प्रश्न आपके या आपके बिजनेस के लिए नहीं है, बल्कि ये पूछने वाले का रवैया और मानसिकता दर्शाते हैं। प्रोस्पेक्ट से कभी बहस ना करें। आप वहाँ बहस जीतने के लिए नहीं हैं। आप यहाँ हैं उस व्यक्ति के दिल जीतने के लिए। प्रश्न की शब्दावली अलग हो सकती है, पर मूलतः प्रश्न इसलिए होते हैं क्योंकि प्रोस्पेक्ट इन दो बातों पर विश्वास नहीं कर पाता कि नेटवर्क मार्केटिंग एक आश्चर्यजनक बिजनेस है जिसमें हम अपने सपनों को अच्छे तरीके से पूरा करते हैं, या प्रोस्पेक्ट को स्वयं यह नहीं पता होता कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए वह ज़रूरत के अनुसार काम कर पाएंगे या नहीं। इस दौरान दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आंकड़े संबंधी प्रश्न ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनसे कोई खास सूचना मिले, कब स्थापित हुए, बिजनेस कितने सालों से है इत्यादि। भावनात्मक प्रश्न, अन्य सभी प्रश्न इसी श्रेणी में आते हैं। हालांकि हर व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार आपके उत्तर की भाषा अलग हो सकती है। कुछ मूल सिद्धांत दे रहे हैं जिससे बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो कहता है कि अगर कोई प्रश्न पूछता है तो अपने जवाब सराहना और मुस्कुराहट के साथ दीजिए। यह एक बुद्धिमान प्रश्न है। मैं आपके साथ सहमत हूँ, या आप एकदम सही हैं, या मैं इस सवाल का इंतज़ार कर रहा था। वह प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद, मैं इस बारे में बताने वाला था इत्यादि। तो कोई भी अगर प्रश्न पूछे तो ये कहिए कि एक बुद्धिमान प्रश्न था, मैं आपसे सहमत हूँ, आप एकदम सही हैं, या इस सवाल का इंतज़ार कर रहा था। प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद, मैं इस बारे में बताने वाला था इत्यादि। प्रोस्पेक्ट आपसे जवाबी हमले की उम्मीद कर रहा है, पर आपकी मुस्कुराहट और स्वीकार्यता उसे असंतुलित कर देती हैं। यहाँ आपने सबसे अच्छी बात यह की कि उनकी तरफ होकर आपने उनकी कही हुई बात को स्वीकार किया है। अब आप जो भी कहेंगे उसे स्वीकार करने के ज़्यादा मौके हैं। यह अप्रोच आंकड़े वाले प्रश्नों पर भी काम करेगी और भावनात्मक प्रश्नों पर भी। कहता है फील फेल्ट फाउंड की तकनीक, यह एक कमाल की तकनीक है जिसका इस्तेमाल दुनिया का हर सेल्स पर्सन करता है। कहता है कि जब ये अंतर्राष्ट्रीय NPL मास्टर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर रहे थे तो इन्हें एहसास हुआ कि एक कमाल की तकनीक सिर्फ 10% लोगों के लिए काम करती हैं, और ये सिर्फ तब काम करती है जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ अच्छे संबंध में हैं।
यह सारे भावनात्मक प्रश्नों में काम करती है। इस तकनीक के अनुसार कोई भी आपसे जब प्रश्न पूछे तो उसका जवाब फील फेल्ट फाउंड के साथ दें। जैसे अगर प्रोस्पेक्ट पूछते हैं, मैंने इस बिज़नेस में किसी को भी सफल होते नहीं देखा, तो आपका जवाब इस प्रकार हो सकता है, मैं समझ सकता हूं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। जब मुझे इस बिज़नेस के लिए अप्रोच किया गया था, मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था, फील किया था। किसी को भी ऐसे बिजनेस में सफलता नहीं मिलती, पर जब मैंने कई इवेंट्स प्रोग्राम में भाग लिया, रिसर्च की, बिजनेस मॉडल की गहराई में गया और इस बिजनेस के कुछ लीडरों से मिला, तो मैंने पाया फाउंड कि इस बिजनेस में मेरी राय सही नहीं थी। पर जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मैंने यह बिजनेस करने की सोची और अब मैं अपने सपने इस बिजनेस के जरिए पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आप इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल लगभग सभी प्रश्नों के लिए कर सकते हैं। प्रश्नों का जवाब प्रश्नों से दीजिए। प्रश्नों का जवाब प्रश्नों से दीजिए। यह भी एक अच्छा तरीका है जहां हम अपने प्रोस्पेक्ट के सवालों का सही जवाब अपने सवालों के जरिए देते हैं। कभी कभार दूसरा व्यक्ति जो सवाल पूछ रहा है वह असली सवाल नहीं है और हम असल प्रश्न तक इन प्रश्नों के जरिए जा सकते हैं। कहता है, कभी आप यह भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छा सवाल है, क्या आप सही में इस सवालों का जवाब चाह रहे हैं? इसका तुरंत जवाब हाँ में मिलेगा। तब मैं यह कहता हूँ कि आप अगले हफ्ते मेरे इवेंट में शामिल हों और वहाँ आपके सारे सवालों का समाधान मिलेगा। अगले सप्ताहांत होने वाले इवेंट में हम इस प्रश्न को लेकर एक विशेष सेशन करने वाले हैं। आप क्यों नहीं उसमें शामिल होते हैं? फिर आपको उन सवालों का जवाब वहाँ मिल जाएगा। सिर्फ सवालों का जवाब मत दें, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ जुड़ें और उनकी मानसिकता को समझने का प्रयास करें, उन्हें और बातें करने दें। प्रश्नों का जवाब प्रश्नों से दें। हमारा उद्देश्य आज पैसे लेना नहीं है, हमारा उद्देश्य है उन्हें जानकारी देना और समझदारी लाना। उन्हें फॉलो करने के लिए टूल्स, इवेंट्स का इस्तेमाल करें। इसके लिए 2 से 5 मीटिंग लग सकती हैं। धीरे धीरे काफ़ी लोग मानने लगेंगे कि यह एक अच्छा बिजनेस मॉडल है और इसमें अपने उद्देश्यों को पाने में या अपनी कुछ समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी। तब वो आपके साथ बिजनेस शुरू करेंगे। ऐसे फॉलोअप मीटिंग से आपको उनके साथ रिश्ते सुधरेंगे और उनमें से कई आपके जीवन भर के लिए पार्टनर हो जाएंगे। फिर है सेल्स क्लोजिंग। तो अब समय आ चुका है कि अब हम सेल क्लोज करते हैं। इसमें पैसे लेने मैंने उसको, चूँकि ऑनलाइन उसको कुछ सामान का ऑर्डर कराना है और रजिस्ट्रेशन पूरा करना है। एक बार जब हम सारे सवालों का जवाब दे दिए तो हम इस पूरी वार्ता को निम्न बातें कहकर सेल्स क्लोजिंग की ओर ले जा सकते हैं। मुझे पता है कि आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं और आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगा था और मेरे मन में भी ऐसी ही शंकाएं थी। पर जब मैं कुछ लोगों से मिला और इस अवसर को लेकर मैंने रिसर्च किया तो मैंने पाया कि यह तथ्य मेरी सोच और भावनाओं से काफ़ी अलग थी। मैंने कुछ बैठकों में शामिल हुआ और वहां अपने कुछ सीनियर से भी मिला। मेरी पूरी रिसर्च के बाद मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यह एक बहुत अच्छा बिजनेस है और भारत में इस बिजनेस को शुरू करने का यह सबसे अच्छा समय है। यह एक ज़बरदस्त कंपनी है, इसके पुराने रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे इनकम प्लान, ज़बरदस्त उत्पाद, सपोर्ट सिस्टम है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में यह सबसे अच्छा विकल्प है। तो आपको उसको कारण कुछ देना होगा। फिर कहता है दूसरा कि काफ़ी लंबे समय से इस बिज़नेस को देख रहा हूँ और कुछ समय से ऐसे बिज़नेस अवसरों की तलाश में था। मैंने पहले भी करीब 2-3 ऐसी अपॉर्चुनिटी पर पैसा निवेश किया है। नेटवर्क मार्केटिंग के अपना अनुभव के आधार पर अपना सच बताइए, पर मैंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। पर अब मैंने यह निर्णय कर लिया कि मैं इस बिज़नेस को गंभीरता से करूँगा और इसी में बहुत ज़्यादा सफल होऊंगा। मैंने इनके लिए सही से काम करना शुरू कर दिया है और मेरी माश कुछ अपना असली लक्ष्य यहाँ कहें।
तो कहता है देखना मतलब विश्वास करना है। अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने नामों की लिस्ट और अपनी वर्क बुक दिखाएं कि अपने बिजनेस के लिए आप कितने तैयार हैं और गंभीर हैं। अपने प्रोस्पेक्ट को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बताएं, मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत गंभीर हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इस बिजनेस के जरिए वह आय, लाइफ स्टाइल, कार आदि दिनों, हफ्तों, महीनों में पा लूँगा। मैंने बिजनेस को करने का यह सही तरीका और सिद्धांत समझ लिया है। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको इस बिजनेस के लिए जितना संभव हो उतना सहयोग दूंगा। हम दोनों मिलकर एक बड़ा बिजनेस बनाएंगे। ऊपर लिखी बातें कहना बहुत ज़रूरी है, पर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इन लाइनों को पूरी आस्था और आत्मविश्वास के साथ कहें। याद रहे कि हम जो भी कह रहे हैं उसके शब्द ही नहीं बल्कि किस मनोदशा और अखंडता से कहा जा रहा है वह हमारा रिजल्ट तय करेंगे। इस धारणा के साथ बात शुरू कीजिए। उन्होंने पहले से ही सोच लिया है कि वह बिजनेस शुरू करेंगे। उन लोगों से आत्मविश्वास के साथ डॉक्यूमेंट और पैसा मांगे कि न किसी भी प्रकार की पुष्टि कोई मायने नहीं रखती। अगर आपकी टीम कोई फॉर्म इस्तेमाल करती है तो फॉर्म में उसके हस्ताक्षर जरूर लें। तो सारा डिजिटल है तो कोई बात ही नहीं है। अगर वह पूरा पैसा तो कुछ एडवांस लें। धैर्य रखें, हर मीटिंग में सेल्स क्लोज का अभ्यास करें। धैर्य रखें, थोड़ा समय तो लगता ही है। लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बहुत कुछ देखा और सुना है और बिजनेस के बारे में उनकी अपनी राय है। धीरज और सहानुभूति से फॉलो अप करते रहें। उनकी राय और धारणा बदलने के लिए थोड़ा समय दे दीजिए। हमारा काम है उनको संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करना जिससे वह बिजनेस को सही तरीके से समझ सके। 5 की शक्ति, यह एक अच्छा संबंध बनाने के लिए, एक डील को क्लोज करने के लिए कम से कम 5 मीटिंग का होना ज़रूरी है। अधिकांश लोग 2 से ज़्यादा मीटिंग नहीं करते। अगर डील 5वीं मीटिंग में क्लोज होती है तो क्या पहली 4 मीटिंग बर्बाद चली गई? नहीं, इससे कार्य प्रगति पर चलता दिखता है। किसी भी आदमी को आपका और आपका बिजनेस समझने में टाइम लगेगा। हर मीटिंग ज़रूरी है। अगर हम आज से 5 की शक्ति के मनोविज्ञान पर चलते हैं तो आप अपने संस्थान में सबसे आगे निकल जाएंगे। यह ज़िंदगी में हर जगह काम आती है। इस शब्द संक्षेप को हमेशा हर जगह सिखाया जाता है। SW। कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, तो क्या कोई इंतज़ार कर रहा है? अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन और बातचीत में दिल से बात करें। यह जादू की तरह काम करता है। उन्हें अपने दिल से मदद करें और वो अपनी भावना को समझेंगे। सेल्स क्लोजिंग और फॉलोअप के नए तरीके लगातार आ रहे हैं। तो यह है। ओके, थैंक्स। इसमें क्या होता था, 2000 शुरू किया था तो कितने व्यस्त दिन में कम से कम 4 नई मीटिंग करता था। कल्पना कीजिए कि प्रतिदिन 5 दिनों तक 4 मीटिंग कीजिए और जब 20 आदमी आपसे ना बोले तो आप कभी कभी खुद पर, अपनी कंपनी और बिजनेस पर शक करने लगते हैं। यह एक जाल है जिसका अधिकांश लोग शिकार बन जाते हैं। वो बिजनेस छोड़ने का समय नहीं है, ज़्यादा प्लान दिखाने का है। अगर ज्वाइनिंग नहीं आ रहा, ज़्यादा प्लान दिखाइए। समय है ज़्यादा उत्साह के साथ फॉलोअप मीटिंग करने का और औसत के नियम के अनुसार हर बार। तो नंबर गेम है।